हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में गॉस थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रहा था। एक एप्लीकेशन में आपको गॉस थ्योरम का बताया था। आज है अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेट सीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस, यानी आपकी अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को यहां फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, पीछे हम लोगों ने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें हमें एक सपोज दैट यहां पे एक पतली चादर है, सपोज दैट एक समान रूप से आवेशित है, पतली है, मोटाई नगण्य के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। इस तरह से टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस प्लेट शीट पर इनफाइनाइट। ये कंडीशन है। अब इसके काम हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक हम इसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जनरेट होगी बाहर की ओर, और इसका जो एरिया है डी ए भी कहां की ओर है, बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ से यहां से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उतना ही सेम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका यहां पे होगा, वेक्टर ई, और ये डी ए एरिया वेक्टर। बच्चों यहां पे इसकी कवर्ड द सरफेस ऑफ सिलेंडर, यहां पे अगर आप देखते हैं ए पॉइंट पी, ए पी डैश, ये आपका एरिया डी ए हो गया। बट यहां पे अगर ये एरिया में डी ए डैश ले लूं, कितना ले लूं, ये कंडीशन डी ए डैश, बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई होगी इस तरह कुछ। तो यहां पे कितने अंश का एंगल बनता है बेटा, 90 अंश का। बहुत क्लियर आप देखिए इसको, यहां पे हेल्प लेंगे बुक का। यहां पे देखेंगे कि ये जो सिलेंड्रिकल यहां पे एक हाइपोथेसिस की गई गॉसियन सरफेस की, तो यहां पे आपको मिल रहा है कि इसके सरफेस से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस, एरिया की डायरेक्शन सेम है, यहां पे भी सेम है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की। बट अगर यहां पे आप बात करेंगे तो एरिया कवर्ड द सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पे ऊपर की ओर डायरेक्शन है एरिया की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस साइड में है, राइट साइड में है यहां पे। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी इसको मैं डी ए डैश का हूं यहां पे, इसकी एरिया, इसलिए तो इसके यहां पे पी से फाइन यहां से निकलने वाला बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी माना एक आपके पास पतली अचालक आवेशित चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसलिए इसमें से यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सपोज दैट इस प्लेट से और डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए बच्चों यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस P पॉइंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कहां से, P बिंदु से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई P इक्वल टू क्या होगा, E वही होगी
डी ए वेक्टर लग जाएगा फाई पी इक्वल टू, या इसे जब दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो इसके बीच में थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, या इसे फाई पी बराबर आप लिख सकते हो इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 0 एंगल, इसलिए फाई पी इक्वल टू ई डी ए होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में हम देख लेते हैं। अगला क्या होगा इसका, या इसे यहां पे डी फाई कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, डी फाई। तो नेक्स्ट लाइन आप इसे पाएंगे जब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई पी इक्वल टू केवल ई ए पाएंगे, क्या पाएंगे, फाई पी इक्वल टू ई ए, समाकलन करने के बाद अगर हम फाई पी इक्वल टू ई ए पा जाते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 1। अब ये किस पॉइंट से था, पी पॉइंट से, तो आप पी डैश पॉइंट की बात कर लीजिए और पी डैश से क्या होगा, फाई पी डी फाई पी डैश इक्वल टू ई डी ए, यहां पे भी होगा सेम वेक्टर, तो डी फाई पी डैश इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो नेक्स्ट लाइन आपको डी फाई पी डैश इक्वल टू ई डी ए मिल जाएगा, या उसे बेटा तुम फाई पी डैश इक्वल टू ई ए कह सकते हो। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। कवर द सरफेस इसके ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर के सरफेस से जो गुजरने वाला है, यानी यहां पे कोई सी पॉइंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सी। तो यहां पे लिखिए सिलेंडर के सरफेस से, कवर द सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई सी डी फाई सी डैश सॉरी सी इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू वहां कितना है, यहाँ 90 डिग्री है। देखो कितना है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डायरेक्शंस के बीच में कितने एंगल हैं, 90, इसलिए यहाँ पे डी फाई सी इक्वल टू ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी ये आपका डी फाई सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाई सी बराबर क्या, 0। जब फाई सी इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे थर्ड नंबर बना लीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई पी प्लस फाई पी डैश प्लस फाई सी। तो टोटल वैल्यू कितनी है इनकी, फाई पी की है ई ए प्लस फाई पी डैश की भी क्या है, ई ए, और प्लस फाई सी की कितनी है, 0, कितना इक्वल टू, फाई इक्वल टू। तो बेटा ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू हो जाएगा 2EA। अब फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन, गॉस थ्योरम है 2EA। तो E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू क्यू बाई 2A एप्सिलॉन 0। अब क्यू बाई ए को क्या कहते हो तुम, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ए आ गया। यहां लिख लेना, चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, तो इस क्यू बाई ए को क्या लिख देंगे हम, सिग्मा, 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। यहां पे चूंकि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होता है। यानी जब आपके पास अनंत लंबाई की, आपके पास अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना होगा, तो एक आप समतल पतली चादर प्लेट बनाएंगे। अब इस पर एक समान रूप से आवेश का है कि चार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। इस सिचुएशन में लेंगे, यहां पे आप इसमें एक कल्पना कर लेंगे गॉसियन सरफेस की। इसके बाद में आप इस साइड से और इस साइड से टोटल गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे यहां पे, फिर इसके सरफेस से,
तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे ऊपर दोनों, इसलिए वो क्या हो जाएंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री पर टोटल 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा 0 वैल्यू मिल जाएगी। फिर नीचे फाइंड कर लेंगे आप, जो आपको E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 मिलेगा। नोट करिए इसे। अभी बच्चों हम लोगों ने इसके पहले अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किया है। कितना आया उसमें E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब क्या फाइंड करना है, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इनफाइनाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो इसमें क्या आएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आएगा। ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें एक प्लेट बनानी है, चालक प्लेट बनानी है। तो एक प्लेट बनाते हैं, ठीक। अब इसे जब आवेश दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो इसके दोनों सरफेसों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक को प्लेट ए का नाम दे देते हैं, एक को प्लेट बी का नाम दे दिया जाए। ये प्लेट ए प्लेट बी, इसे यानी 1 और 2 प्लेट मान ली गई। तो यहां पे अगर इसके कारण इस पी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जनरेट E1, और दूसरी E2 भी कहां की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे E1 इससे ए प्लेट से बाहर की ओर, E1 इक्वल टू क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। क्यों ऐसा होगा ध्यान दीजिएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे यहाँ पे पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी इसकी क्या है, तो E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पीछे अभी आपने डेरिवेट किया है। दूसरे पृष्ठ बी से के द्वारा सिग्मा बटे इसका भी 2 एप्सिलॉन 0। क्यों मान लिया गया, इन दोनों प्लेटों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है। तो इसे इक्वेशन नंबर कितना 2 मान लिया गया। तो इनका दोनों का ही डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे E1 भी बाहर की ओर और E2 भी बाहर की ओर। तो E इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस बेटा E2 होगा, कितना होगा E1 प्लस E2। तो E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इसे ऐड कर लेंगे आप, सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक, यही आपको फाइंड करना है इसमें। तो मान लेंगे, माना आपके पास में एक आवेशित चालक प्लेट है ए और बी, जिस पर एक समान रूप से आवेश क्यू वितरित है इसके पृष्ठ पर, अतः इसके कारण इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण दोनों की ही दिशा एक है, इसलिए दोनों को क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया, नीचे फाइंड कर लिया गया है। नोट कर लें बच्चों। अगली हेडिंग है समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम दो मान लेंगे, दो प्लेट मेरे पास, एक ए है और एक आपके पास प्लेट बी है। ये प्लेट ए जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, अपोजिट चार्ज, पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल सरफेस डेंसिटी, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व जो है सेम है। इस बी प्लेट पर आपका निगेटिव चार्ज, दोनों के अंदर इस पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बाहर भी अगर पी पॉइंट है तो बाहर भी चाहिए और इस साइड में भी है तो यहां भी चाहिए। ठीक, तो आप देखें यहां पे ए प्लेट ए और ए प्लेट बी, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज पर अंदर की ओर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है EB, और यहां पे क्या होगा, बाहर की ओर किसकी, धनावेश यानी EA।
ठीक। बट अंदर की ओर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की ओर होगी ई ए, लेकिन अंदर की ओर कौन होगी ई बी, यानी ई बी ई ए अंदर सेम डायरेक्शंस में है दोनों, और यहां पे इधर ई ए होगा और अंदर की ओर ई बी होगा। ठीक, ये आपका प्लेट नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, आप इक्वल सरफेस है डेंसिटी इनकी, यानी इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट, बट दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। ऐसा यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन बिटवीन और आउटसाइड टू अपोजिट चार्ज है दोनों पर, पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स और इक्वल सरफेस डेंसिटी, सेम सरफेस डेंसिटी की हैं। तो इस सिचुएशन में मैं लिखूंगा दोनों प्लेटों के अंदर, कहां पे, प्लेटों के अंदर, फर्स्ट सिचुएशन प्लेटों के अंदर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जब आप अंदर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अंदर क्या होगी, ये देखिए बहुत कुछ नहीं, यहां पे एक प्लेट है तो आप ई ए प्लेट के कारण निकालिए पहले। तो ई ए के कारण क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ध्यान दीजिएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और ई बी इक्वल टू देखिए दूसरी प्लेट बी के कारण सिग्मा बटे तो भी एप्सिलॉन 0। अब दोनों की डायरेक्शन देखिए क्या है, अंदर की बात कर रहे हैं, ई ए और ई बी दोनों सेम है, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, तो क्या मिल जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो बेटा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 कैंसिल हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये ध्यान दीजिएगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के आमने सामने प्लेटें होंगी, सेम सरफेस डेंसिटी होगी, उस सिचुएशन में उसके अंदर बीच में E इक्वल टू सिग्मा बटे 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा। दूसरी सिचुएशन बाहर की मैं बात कर लेता हूं, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर, कहां पे, P बिंदु पर, तो वहां पे भी ई ए इक्वल टू निकालेंगे वही सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ई बी इक्वल टू वहां पे भी यही वैल्यू होगी, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। क्यों ई ए माइनस ई बी क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बेटा दूसरे की क्या है, अपोजिट है, इसलिए बाहर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, कैंसिल होगी तो, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी -2, तो दोनों कट करके क्या आ जाएगा 0, यानी बाहर इन प्लेटों के क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अंदर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगा। एनी डाउट?